पुलिस की कार्रवाई के डर से या हॉस्पिटल के खर्चे की वजह से कोई किसी की जान ना बचाए, इसका जवाब। तरीके की पुलिस कार्रवाई नहीं होती। अब जो नए नियम आए हैं उसके अंदर संशोधन कर दिए गए। पहले लोगों में ये डर रहता था कि अगर मैं इसकी जान बचा रहा हूँ, इसकी जान चली गई तो मेरे ऊपर क्या हो जाएगी, पुलिस कार्रवाई। पहला डर जो रहता था वो मन से निकाल दो। अब नए नियम अनुसार अगर आप किसी की जान बचा रहे हो, उसकी जान चली गई, कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरा डर क्या रहता है, मैं अगर इसकी जान बचा रहा हूँ, इसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। आता है ना ये मन में कि इसका खर्चा कौन देगा। तो अपन ने भीड़ में जो लोगों को देखा है उनकी मदद किस लिए लेनी है अपन को। किसी के पास गाड़ी होगी ना, किसी के पास गाड़ी। अगर नहीं है किसी के पास गाड़ी तो एम्बुलेंस को तो बुला ही लिया। तो गाड़ी से ले जाने का यहाँ तो कोई व्यक्ति का मन या स्वभाव इतना अच्छा है कि वो मान जाता है मैं अपनी गाड़ी में लेके चलने के लिए तैयार हूँ, तो उसके साथ जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। और अगर नहीं है कोई ऐसा तैयार तो आपको उसको रोड से साइड में रख लेना है, ठीक है। हॉस्पिटल सरकारी हो चाहे गवर्नमेंट, अरे चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, हो जाती है, मैं भी तो इंसान हूँ। तो क्या है, अगर आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर लेकर के जा रहे हो तो आपको खर्चे के लिए किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना। सारा खर्चा कौन भुगतेगा, सरकार। कौन भुगतेगा, आपसे किसी भी तरीके का कोई बिल या एडमिट चार्ज नहीं ले सकते, ये नियम में लिखा हुआ है। वो मना नहीं कर सकते उस घायल व्यक्ति का उपचार करने से, ये भी नियम में हर हॉस्पिटल को पाबंद कर दिया है कि अगर आपके पास कोई भी एक्सीडेंट का मामला आता है आपको उसका उपचार करना पड़ेगा, ठीक है। अब खर्चे की टेंशन खत्म, पुलिस की टेंशन खत्म। पुलिस को बुला लिया, एम्बुलेंस आ रही है, अपन को क्या करना है, इस घायल व्यक्ति को रोड पे से उठा करके साइड में रखना है। भाई साहब, मैडम, आप इस व्यक्ति को मेरे साथ रोड पे से उठवा करके साइड में रखवा दीजिए। ऐसे आपको उनकी मदद लेनी है। अब ये उठा करके दिखाएंगे कि कैसे इस घायल व्यक्ति को उठा रहे हैं। उठाओ। मारा को टेबल पे। रुको, ये रुको, पैर लंबे। अगर ऐसे किसी घायल व्यक्ति को उठाएंगे तब उसकी मदद करने गए तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा दर्द से। क्या गलती थी, आपने इसका ये पैर ऐसे उठाया, एक ने ऐसे उठाया। इसका अगर ये पैर टूटा हुआ होता तो बाहर नहीं निकल जाता ना। अगर इसके हाथ टूटे होते तो शायद वो हाथ में ही रह जाता, एक हाथ तो। अगर इसका ये सिर फट गया होता या सिर की हड्डी टूट गई होती तो ये तो गर्दन के सपोर्ट ही नहीं था, ये तो लटक रहा था ना। तो और इसको क्या हो जाएगी दिक्कत। अपन इसकी करने क्या गए थे और हो क्या गया उल्टा। तो अपन सही तरीका सीखेंगे, इसलिए टेबल लगाइए जिससे पीछे तक सबको समझ में आए कि क्या क्या गलती होती है, ऊपर से दिख पाएगा। देखो, किसी भी व्यक्ति को उठाते हैं तो कैसे उठाते हैं। पैर है, इनको पैरों को ऐसे ज्वाइंट कर लो और दोनों पैर को ऐसे पकड़ लो, ना कि ऐसे जैसे कट्टे का एक किनारा पकड़ते हैं दूसरा पकड़ते हैं, ठीक है। ऐसे समझ गए। एक सपोर्ट यहाँ पे लगाओ, ज्यादा व्यक्ति है तो एक सपोर्ट यहाँ पे लगाओ, ऐसे, ठीक। ऐसे नहीं, इसके कपड़े में पकड़ लो, ऐसे बिल्कुल शरीर से टच करके पकड़ के टाइट। हाथ है, हाथ को ही रख दो और फिर ये सपोर्ट लगा लो, तो हाथ भी नीचे नहीं लटकेंगे, ठीक है। ये जो दोनों कंधे, एक व्यक्ति यहाँ पे पीछे से कंधे पा के यहाँ सपोर्ट लगा लेगा, और अगर एक नहीं है तो ये, समझ गए, तो गर्दन के भी सपोर्ट हो गया और कंधे के भी सपोर्ट हो गया। अब आपके पास जितने व्यक्ति है उस अनुसार आप डिसाइड कर सकते हो कि इसको कैसे उठाना है। अभी तक 4 जन है, अब दोबारा से सपोर्ट लगा के इसको उठा करके दिखाओ वहां से। नीचे नहीं रखना, लेकर आओ उधर। ये रोड पे लेकर के जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, अब उधर लेके जाओ, उधर रख दो टेबल पे। इसको अब इस तरीके से कोई दिक्कत होगी क्या? देखो, हो सकता है कि रोड पे आपकी मदद करने वाला कोई ना हो और आप अकेले हो। अगर आप अकेले हो
तो आप उसको कैसे उठाओगे? ठीक, उठा सकते हो ना ऐसे? अगर इसका शरीर इस तरीके से दुर्घटना में ग्रसित हो गया है कि वो बिखर रहा है, मतलब कि इसकी आंतें फट गई, इसका सिर ही फट गया बुरी तरीके से, और आपको रोड पे से इसको उठा करके साइड में रखना है, तो एक तो सपोर्ट लगा करके उठा सकते हो, और अगर ज्यादा ही कोई बुरी स्थिति है उधर से पकड़ना, वो ऐसे कपड़े पे रख करके उठाओ। समझ गए? नहीं होगा, उठाओ, रखो। कपड़ा कहां से लाऊंगा? एक सवाल आया। रोड पे जब दुर्घटना होती है तो वहां पे कई सारे ऐसे लोग होते हैं, किसी के साफा बंधा होता है, किसी के पगड़ी होती है, कोई महिला होती है इसके पास चुन्नी होती है, किसी के पास बड़े सा रुमाल या बड़ी सी स्टोर होती है, किसी के पास शॉल होती है। तो आप उस चीज का उपयोग कर सकते हो, उनसे मांगोगे तो वो मना नहीं करेंगे। आप किसी की जान बचाने के लिए अगर कोई सी चीज मांगते हो ना, तो इतनी चीज तो कोई भी दे ही देता है। अब अपन ने इसको क्या किया, रोड पे से उठा करके साइड में रखा। यहाँ पे कई लोग क्या गलती करते हैं, घायल है, इसके पास जाएंगे और क्या बोलेंगे, पानी पिला दो, अब पानी पिला दो। पानी नहीं पिलाना घायल व्यक्ति को। सही है। अगर आपके घर में किसी को साइलेंट अटैक आता है तो पहले साइलेंट अटैक को समझना है कि साइलेंट अटैक के लक्षण क्या होते हैं, तब भी आपको यही चीज करनी है जो अब इन दोनों घटनाओं में करनी है। अगर घर में किसी को साइलेंट अटैक आता है, उस स्थिति के अंदर ये वाला जो हाथ होता है, इसके पीछे की तरफ कंधे से लेकर के यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है, दर्द महसूस होता है अंदर। दिल है, यहाँ पे भी दर्द महसूस हो सकता है, धड़कन जो चलती है, सांस खींचते समय दर्द हो सकता है। हो सकता है कि आपको ठंडा पसीना है। अब ठंडा पसीना कैसा होता है, जब आप भाग दौड़ करके पंखा चला करके बैठते हो, तब क्या होता है, आपको हवा लगती है ना पसीने के ऊपर, तो ठंडक महसूस होती है, उसे बोलते हैं ठंडा पसीना। ऐसा ठंडा पसीना आता है बिना गर्मी लगे, अचानक से बॉडी एकदम ठंडी होने लग जाती है और सांस लेने में हमारे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। एक तो लक्षण ये होता है, और कुछ लोगों क्या होता है, एकदम से ही दिल काम करना बंद कर देता है, वो नीचे गिर जाते हैं, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ पाता कि उनके साथ क्या हुआ है। अगर किसी के भी साथ ऐसा हो रहा है, वो नीचे गिर गया या उसको ऐसा दर्द हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको सबसे पहले समतल जगह पर पे लिटा देना है। ऐसे बेंच वगैरह नहीं, जमीन पे ही समतल जगह पे लिटा दो, ठीक। उसके सिर के नीचे किसी भी तरीके का कोई तकिया या कोई ऊंची चीज नहीं लगानी। अगर किसी बच्चे को अस्थमा है, कई सारे बच्चों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, बीपी डाउन चला जाता है, तब भी सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा हद के नीचे बीपी डाउन चला जाता है, तब उस स्थिति में क्या करना है आपको, ये जैसे लेटा हुआ है ना, सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है तो इसी की उल्टी पोजीशन, करवट लेकर के नीचे लेटते हैं ना अपन, नीचे की तरफ मुंह करके ऐसे लेट जाना है समतल जगह पे। जिनको अस्थमा है या बीपी डाउन चला गया, अगर उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो, और अगर साइलेंट अटैक आया है तो अपन का करना है समतल जगह पे लिटा देना है। घायल व्यक्ति है, ठीक है, ये रोड पे लिटा दिया अपन ने साइड में। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले उसकी धड़कन चेक करनी है। धड़कन कहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे, ठीक। जैसे ये डमी लिटा रखा है, बिठा रखा है, अपन को क्या करना है, इसके यहाँ पे, ये मेरे गले के यहाँ पे, इसके अंदर ये देखो, ये सांस की नली के यहाँ पे नर्व जा रही है, ये इसलिए रखा है जैसे कुछ चीजें मैं आपको इससे बता सकूंगा। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे धड़कन चेक करनी है। यहाँ पे चेक करोगे तो एक टाइम में, यहाँ पे चेक करोगे तो एक टाइम में एक ही काम कर पाओगे, लेकिन अपन का समय बहुत कीमती है इस घायल व्यक्ति के लिए, इसलिए अपन एक चीज के अंदर 3 काम करेंगे। अब एक चीज में 3 काम कैसे होंगे, यहाँ पे छू करके देखो, आपको धड़कन महसूस हुई, सब छू करके चेक करो, देखो किसी का तो ध्यान ही नहीं है, धड़कन चेक करो, मेरी नजर सबको देख रही है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को आपकी शक्लें नहीं दिख रही, महसूस हो गई, उल्टे साइड भी चेक कर लो, दोनों तरफ महसूस हो गई, कोई ऐसा तो नहीं जिसकी धड़कन नहीं चल रही हो, है क्या कोई?
यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, धड़कन चेक करी तो इसकी धड़कन चल रही है, देखना। चेक किया। अब अपन ने जब धड़कन चेक करी तो मैं आपको एक और, ये तो लेटा हुआ डायरेक्शन है, मैं इसका 2D दिखा रहा हूं आपको, एक और खड़ा करके। एक और बच्चा हो, तुम्हारे को बुलाया तो तुम आ जाओ ना। एक तो लेटे हुए एक बच्चे को देख रहे हो आप, एक खड़े हुए को देख लो, इसको बोलते हैं 2D डायरेक्शन। वो 1D है 2D। अब देखना, ये समतल जगह पे लेटा हुआ है, जमीन पे, ठीक। इसका मैंने चेहरा ये ऊपर उठाया, यहाँ पे हाथ रख लिया, दिख रहा है सबको। आप थोड़ा सा साइड हो जाओ, पीछे वाले को दिख जाएगा जो आपसे कवर हो रहा है। चेहरा ये ऊपर उठाया, यहाँ पे हाथ रखा, मेरा ये अंगूठा इसकी ठोड़ी के ऊपर, यहाँ पे ऐसे, ठीक। चेहरा ऊपर उठा करके धड़कन चेक कर ली। मुंह पर उठाने से क्या हुआ, इसके जो सांस की नली थी, ये जो सांस की नली है ना, ये चेहरा मुड़ने की वजह से क्या होता है, टेढ़ी हो जाती है और सांस अंदर जाना बंद हो जाती है। ऐसे जो करते ना अपन तो सांस कम जाती है। चेहरा ऊपर उठा देने से क्या हुआ है, सांस की नली जो है ये सीधी हो गई, इसलिए चेहरा ऊपर उठाया है। अब ये सीधी हो गई तो सांस आसानी से लंग्स के अंदर जा सकेगी। चेहरा ऊपर उठाया, धड़कन चेक करी तो सांस की नली सीधी हो गई। मुंह खोला, मुंह खोलो, ठीक। मुंह क्यों खोला है बताओ, हवा जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी। लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हो, अच्छी बात है, कोशिश कर रहे हो आप, ये अच्छी बात है। देखो अपन ने इसका नाक भी है ऑक्सीजन जाने के लिए, तो मुंह इसलिए खोला है कि एक तो मैंने इसकी धड़कन चेक कर ली, मुंह खोला, सांस की नली सीधी हो गई। मुंह इसलिए खोला है, हो सकता है कि इस चालक ने या उस चालक ने गाड़ी चलाते समय तंबाकू, विमल, गुटखा, सुपारी, च्युइंगम खा रखी हो, कुछ भी हो सकता है मुंह के अंदर। और जब एक्सीडेंट हुआ तो मुंह के अंदर रह गया और वो धीरे धीरे करके सांस की नली में जाकर के क्या होगा, अंदर यहाँ पे फंस जाएगा। और सांस भी कहां से जाती है, अंदर, यहीं से। और जब वो सांस ही जाने रुक जाएगी तो आप फिर जो सब करोगे, सांस अंदर जा पाएगी क्या, उस डायरेक्शन से बनाना उधर है। कोई सुपारी है तो वो हाथ डाल के आपको निकाल देंगे। देखो किसी किसी को ऐसा लग सकता है कि अरे तो गंदा काम, हाथ गंदे हो जाएंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, किसी की जान बचा रहे हो। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप किसी भी बीमारी लेकर के डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते हो डॉक्टर साहब ये हो गया, अगर डॉक्टर बोलते तो आपका इलाज कौन करेगा, है ना। तो आप जान बचाना सीख रहे हो, इसलिए आपको क्या करना है, इसके अंदर ऐसे मन को ऐसे नहीं करना कि यार ये तो गंदी चीज हो रही है, आप उसकी जान बचा रहे हो। अगर इतना से स्टेप करने से उसकी सांस लौट आई तो आपने क्या किया, मुंह से बाहर निकाल दिया। बैठ जाओ, शर्ट पहना हुआ बच्चा, हाँ। अब अपन ने क्या किया, इस बच्चे के यो किया, मुंह पर, मुंह खोला, मुंह के अंदर कोई चीज थी वो बाहर निकाल दी। मैंने इसकी धड़कन चेक करी, इसकी धड़कन चल रही है, इसका मतलब ये क्या है, अब ये अगर जिंदा है तब मेरे को ये देखना है कि इसके हाथ पैर पे आसपास कोई ऐसा घाव तो नहीं हो रहा जिससे बहुत ज्यादा खून बह रहा हो। हमारी बॉडी में, भारत में बहुत ज्यादा लोगों को एनीमिया की शिकायत है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, और बच्चियों को सबसे ज्यादा होता है और लड़कों को भी हो रहा है अब तो, क्योंकि हम हमारे खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। 13-14 ग्राम ब्लड है बॉडी के अंदर लोगों के, 13-14 ग्राम, ठीक है। और वो यूं बहता हुआ जा रहा है बॉडी में से बाहर। अगर वो पूरा बह गया तो ऑक्सीजन ले जाने वाली जो चीज है बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड, और ब्लड ही बह गया तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, फिर दिल किससे धड़केगा, इसलिए ब्लड को रोकना जरूरी है। अब अगर हमने घायल व्यक्ति के शरीर को देखा, हो सकता है इसका है ये वाला जो हाथ है ये कट के बाहर निकल गया हो सकता है पैर कट के बाहर निकल गया हो, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके उस शरीर भाग को हमें बांधना है।